नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषताएं। हमारा जो प्रथम वर्ष है इसका द्वितीय पेपर जो है वो है भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। आज उसी भारतीय समाज और संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत एक विभिन्नता युक्त समाज है जिसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भौगोलिक बनावट, जलवायु, जनसंख्या, प्रजाति, धर्म, इतिहास, राजनीति, भाषा, संस्कृति, है ना, और सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से जो भारत है ये विभिन्न भागों में इसके अनेक विषमताएं पाई जाती हैं। इन सभी दृष्टि से इन विभिन्नता के बावजूद भी जो विभिन्न लोग हैं या विभिन्न जातियां हैं या समुदाय हैं, इनके बीच एक अनोखी समानता और एकता सदैव ही भारत में विद्यमान रही है। यानी हम कह सकते हैं विविधता होते हुए भी क्या है, एकता देखी जा सकती है। यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में जो निवासी है रहने वाले, उनमें खान पान, पहनावे, रहन सहन, भाषा, प्रथा, त्योहार, उत्सव, इनको लेकर कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। लेकिन फिर भी संपूर्ण भारत एक संगठित इकाई है, एक राष्ट्र है जो कि यहाँ विविधता में एकता को बताता है। भारतीय ही वह समाज है, भारतीय संस्कृति ही वह संस्कृति है जो कि आज भी अजर अमर है। समय समय पर अनेक यहाँ आक्रमणकारी आए, उन्होंने यहाँ पर इसे जो है नष्ट करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इस भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो कि आज भी जीवित है। और इसका एक प्रमुख कारण है इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं जो कि विश्व में कहीं और भी देखने को नहीं मिलती है। विश्व के किसी भी समाज में इस प्रकार की विशेषताएं नहीं पाई जाती है जो कि भारतीय समाज में देखी जा सकती है, आज भी देखी जा सकती है। तो भारतीय समाज की, भारतीय संस्कृति की ऐसी क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में जब हम बात करते हैं कि कई हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भारतीय समाज जीवित है, भारतीय संस्कृति जीवित है, उसका प्रमुख कारण है ये विशेषताएं हैं। पहली विशेषताएं हम लेते हैं प्राचीनता और स्थायित्व। भारत की संस्कृति, समाज व्यवस्था विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति में से एक है ना। मिस्र, सीरिया, बेबीलोन, यूनान, रोम, भारत, ये संस्कृतियां जो है भारत की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक हैं। समय के साथ साथ क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां हैं जो नष्ट होती गई, है ना। कई कैसी है समय के प्रवाह के साथ बह गई, कुछ के तो अवशेष ही मात्र बचे, है ना। तो ऐसी संस्कृतियों में केवल भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो कि आज भी अमर है, क्योंकि आज भी ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय समाज और संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। जैसे कि आज भी हम भारत के वैदिक, जो भारत है उसमें वैदिक धर्म को मानते हैं। आज भी हम पवित्र वैदिक मंत्रों का तन्मयता के साथ क्या करते हैं, यज्ञ और हवन के समय ब्राह्मणों के द्वारा क्या होता है, उच्चारण किया जाता है। आज भी जो विवाह है वो वैदिक रीति से ही होते हैं। गांव पंचायत, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली आज भी पाई जाती है। ये ही नहीं, गीता और बुद्ध और महावीर के जो उपदेश है
आज भी इस देश में जीवित हैं, जागृत हैं। अध्यात्मवाद, प्रकृति पूजा, धर्म, पुनर्जन्म, सत्य, अहिंसा के सिद्धांत की गूंज क्या है, आज भी हमारे देश के लोगों को क्या करती है, प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति क्या है, प्राचीन संस्कृति है और आज भी स्थायी है। दूसरी इसकी विशेषता जो है वो हम देते हैं सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति की एक महान विशेषता रही है सहिष्णुता, क्योंकि भारत में क्या है, सभी धर्म, जाति, प्रजाति, संप्रदाय, इन सब के प्रति क्या है, सहिष्णुता या प्रेम का भाव पाया जाता है। इनके प्रति उदारता का भाव पाया जाता है। किसी के भी प्रति कोई कठोरता का भाव या द्वेष भाव नहीं पाया जाता है। हमारे यहाँ क्या हुआ, समय समय पर अनेक प्रकार की विदेशी संस्कृतियों का आगमन हुआ और सभी को क्या हुआ, यहाँ फलने फूलने का अवसर भी प्राप्त हुआ। किसी भी संस्कृति का यहाँ किसी भी प्रकार से दमन नहीं किया गया और ना ही कोई समूह है उस पर कोई संस्कृति हमने थोपी है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ विभिन्न संस्कृतियों, जातियों, प्रजातियों के प्रति कैसे भाव रखे जाते हैं, सहिष्णुता के भाव पाए जाते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की जातियाँ जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध धर्म, जैन, सभी जो है वो अपनी अपनी संप्रदाय है ना, संप्रदाय, जातियाँ नहीं सॉरी, संप्रदाय, ये सभी अपनी अपनी विशेषताएं अपनाए हुए हैं और सभी को फलने फूलने का समान अवसर है, सभी को स्वतंत्रता है अपने जो है संस्कृति को बनाए रखने की। तो असहिष्णु होकर कभी भी हमने क्या किया, कोई विदेशी है या अन्य संस्कृति के लोगों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं किया। तो सहिष्णुता क्या है, भारतीय समाज और संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। फिर हम लेते हैं अध्यात्मवाद। भारतीय समाज में अध्यात्मवाद का बहुत अधिक महत्व रहा है। भौतिक सुख और भोग लिप्सा कभी भी जीवन का हमारे यहाँ ध्येय नहीं मांगा गया है। हमारे यहाँ हमेशा भौतिक सुख जो है उसके ऊपर किसको रखा गया है, आध्यात्मिक सुख है ना, आध्यात्मवाद को अधिक महत्व दिया गया है। आत्मा और ईश्वर के महत्व को सदैव स्वीकारा है। शारीरिक सुख के स्थान पर हमने क्या किया, मानसिक और आध्यात्मिक सुख को ही क्या माना है, सर्वोपरि माना है। हमारे लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शारीरिक सुख नहीं है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सुख क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म और आध्यात्मिकता जो है वो हम कह सकते हैं कि हमारी भारतीय समाज और संस्कृति की आत्मा क्या है, धर्म और आध्यात्मिकता है। इसमें भोग और त्याग का सुंदर समन्वय पाया जाता है। यहाँ भोग और त्याग को क्या किया जाता है, दोनों का संतुलन पाया जाता है। हम न ज़्यादा भोग में लिप्त रहे और त्याग को भी हम महत्व दें। तो आध्यात्मवाद ने सहिष्णुता प्रवृत्ति को भी यहाँ जन्म दिया है। फिर इसकी जो विशेषता है वो है धर्म की प्रधानता। भारतीय संस्कृति हम सभी जानते हैं धर्म प्रधान संस्कृति है। धर्म के द्वारा ये मानव जीवन के प्रत्येक व्यवहार को नियंत्रित करने का हमारे यहाँ प्रयास किया गया है। भारतीय समाज और संस्कृति के जो विभिन्न अंग हैं है ना, इन पर धर्म की स्पष्ट छाप जो है हम देख सकते हैं। हर भारतीय अपनी जन्म से लेकर के मृत्यु तक या सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो दैनिक और वार्षिक जीवन में अनेक धार्मिक कार्यों की पूर्ति करता है, चाहे जन्म से मृत्यु तक हो, सुबह से लेकर रात तक हो या दैनिक से वार्षिक जीवन, कई प्रकार के हम धार्मिक कार्य करते हैं। और भारतीयों का धर्म संकुचित धर्म नहीं है बल्कि क्या है, मानवतावादी धर्म है। ये क्या सिखाता है, सभी जीवों का कल्याण, क्षमा, दया में विश्वास करता है। यानी धर्म प्रत्येक जीवन में ईश्वर का अंश मानता है, इसलिए वह जीवन की भलाई में विश्वास रखता है, ना कि किसी की बुराई में विश्वास रखता है। ऐसे ही इसकी विशेषता है अनुकूलनशीलता। भारतीय संस्कृति को अमर बनाने में हम कहते हैं हमारी संस्कृति अमर है, इसकी अनुकूलनशीलता की प्रवृत्ति जो है उसका महान योगदान है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान है।
इसमें क्या हुआ कि भाई समय समय में कई परिवर्तन आए, है ना, लेकिन भारतीय परिवार, जाति, धर्म, संस्थाएं समय के साथ साथ इन्होंने क्या किया, अपने आप में अनुकूलन करती रही, और यही कारण है कि उनका विघटन और पतन होने की अपेक्षा रूप में परिवर्तित होता गया और वो नष्ट होने से बच गई। इन सब संस्थाओं में क्या हुआ, समय समय के साथ क्या हुआ, ये क्या करती गई, परिवर्तन करती रही, अनुकूलन रखती रही। परिवर्तन के साथ साथ क्या हुआ, इसके अंतर्गत थोड़ा सा परिवर्तन आया, लेकिन वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाई भारतीय संस्कृति। तो अनुकूलनशीलता सबसे बड़ा इसका क्या है, प्रमुख विशेषता है। वर्णाश्रम व्यवस्था, भारतीय संस्कृति की एक विशेषता क्या है, वर्ण और आश्रमों की व्यवस्था। हमारे यहाँ श्रम विभाजन हेतु 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की रचना की गई, है ना। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, ब्राह्मण जो है शिक्षा के प्रतीक, क्षत्रिय शक्ति के, वैश्य भरण पोषण और अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं, तो शूद्र क्या करते हैं, इन सभी वर्णों की सेवा करते हैं। ठीक है, सभी वर्णों को अलग अलग अधिकार और कर्तव्य दिए गए। तो ये भारत में एक सुंदर समन्वय को दिखाता है। ठीक है, और यहाँ पर आयु 100 वर्ष मानकर किसकी, व्यक्ति की 4 आश्रमों का निर्माण भी किया गया, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 4 आश्रम थे जिनका हमने क्या किया, समान रूप से विभाजन किया गया, और ये वर्ण व्यक्ति को प्रकट करते हैं, वहीं आश्रम उसके मानसिक और आध्यात्मिक विकास को भी दर्शाता है। इसी तरह से एक और विशेषता थी कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। भारतीय संस्कृति में कर्म को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। ये मानते हैं कि भाई अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे का बुरा फल मिलता है। इसलिए क्या होता है कि भाई व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, उसको ये डर रहता है कि भाई आप क्या करोगे, मरने के बाद आप किस योनि में जन्म लोगे, ये किस पर निर्भर करेगा, आपका पुनर्जन्म कैसा होगा, किस पर निर्भर करेगा कि भाई आपने पिछले जन्म में क्या कार्य किए थे। जो श्रेष्ठ काम करते हैं उनको क्या होता है, जन्म आगे अच्छा मिलता है और वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले क्या होते हैं, निम्न जो है उनको योनि में जन्म मिलता है और उनको बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। ये इस तरह की धारणा यहाँ हमारे यहाँ पाई जाती है। और कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत ही क्या करते हैं, व्यक्ति को हमेशा अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं कि भाई आप अच्छे कार्य करोगे तो आपका पुनर्जन्म भी अच्छा होगा। तो ये सिद्धांत जो है, इस तरह की धारणा यहाँ पाई जाती है। फिर है आपके पुरुषार्थ। यहाँ पर हमारे यहाँ जो है जिस तरह आश्रम और वर्ण पाए जाते हैं, उसी तरह पुरुषार्थ भी पाए जाते हैं। पुरुषार्थ सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति के जीवन जो है उसमें 4 प्रमुख लक्ष्यों को स्पष्ट बताया। इन्होंने क्या बताया, 4 कौन से लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनको ही हमने क्या माना है, 4 पुरुषार्थ माना है। यह धर्म का अर्थ क्या है, नैतिक कर्तव्यों और नियमों के पालन से लिया गया है ना। अर्थ का अर्थ क्या है, उन सभी साधनों से जिनकी सहायता से आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, काम का तात्पर्य क्या है, यौन संतुष्टि नहीं है, बल्कि क्या है, जीवन के आनंद जो है उसका भी उपयोग करना है। ठीक है, इसी तरह से इन तीनों पुरुषार्थों के बाद ही क्या होता है, चौथा पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त करता है व्यक्ति। तो इस तरह की धारणा भी यहाँ पुरुषार्थ की जो है वो पाई जाती है। फिर है हमारे यहाँ संस्कार। संस्कार से तात्पर्य क्या है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने, उसके व्यक्तित्व का विकास करने और उसकी जो नैसर्गिक प्रवृत्ति हैं इसको समाज उपयोगी बनाने के लिए व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और नैतिक परिष्कार बहुत ज़रूरी माना गया है। परिष्कार यानी शुद्धिकरण, और इस शुद्धिकरण के लिए कई संस्कारों की व्यवस्था की गई है, जिनमें से कई संस्कार क्या है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, समावर्तन, विवाह एवं सबसे अंतिम है अंत्येष्टि। इन सरकारों जो भी संस्कार है इनका उद्देश्य क्या होता है, एक विशेष स्थिति और आयु में व्यक्ति को उसके सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान कराना है। आजीवन व्यक्ति को इन जो संस्कार हैं उनका निर्वाह अपने जीवन में जन्म से मृत्यु तक करना
होता है। तो ये संस्कार भी कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय समाज में। जाति व्यवस्था है ना, भारतीय संस्कृति में जाति का भी प्रमुख स्थान है। इसके आधार पर क्या होता है, जो समाज है वो कई छोटे छोटे भागों में बट गया। जाति की सदस्यता हम सभी जानते हैं जन्म से प्राप्त होती है। हर जाति की समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है, उसका खान पान होता है, सामाजिक सहवास के नियम होते हैं। ठीक है, जाति अंतर विवाही समूह है, प्रत्येक जाति में एक परंपरागत व्यवसाय भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है जाति की एक व्यवस्था यहाँ केवल भारतीय समाज में पाई जाती है, विश्व के अन्य समाजों में देखने को नहीं मिलती है। संयुक्त परिवार ले लीजिए, संयुक्त परिवार व्यवस्था भी क्या है, भारत में आदिकाल से प्रचलन रहा है। इसमें 3 या 4 पीढ़ी के लोग क्या करते हैं, एक साथ निवास करते हैं, उनकी सामूहिक संपत्ति होती है, वह सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और सभी सदस्य परिवार का एक मुखिया के अधीन कार्य करते हैं। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था ने इस प्रणाली को जन्म दिया है। तो संयुक्त परिवार भी कहाँ पाया जाता है, भारतीय समाज में ही देखा जाता है, इसकी विशेषता कही जाती है। विविधता में एकता, भारतीय संस्कृति की एक अनुपम विशेषता है कि विविधता में एकता। यहाँ भाषा ले लो आप, धर्म ले लो, जाति ले लो, भौगोलिक पर्यावरण ले लो या जनसंख्या ले लो आप, प्रजाति ले लो, जनजाति ले लो, इनके आधार पर अनेक सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी उनमें एकता के दर्शन होते हैं। तो भारतीय समाज में विविधता में एकता जो है वो पाई जाती है। तो ये भारतीय समाज की विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमने बात की, और इन सभी विशेषताओं के कारण आज भी भारतीय संस्कृति क्या है, जीवित है और विश्व इसको बहुत ही सम्मान और आदर की दृष्टि से भारतीय समाज और संस्कृति को देखता है। धन्यवाद।